हा टेररिस्ट आहे, याला ठेचलं पाहिजे. हे शब्द आहे संजय राऊतचे. कोण जाणतं त्याला? महाराष्ट्राच्या मुंबईवर राज्य करण्याची क्षमता ठेवणारे बाळासाहेब ठाकरे, एक उमदा व्यक्तिमत्व. आज जर ते जिवंत असते तर संजय राऊतलाच ठेचलं असते. संजय राऊत, तू एक छोटासा माणूस आहे. तुला काय वाटतं की तुझ्या वक्तव्यावर लोक तुला हायलाईट करतील? अरे तू हायलाईट झाला, परंतु शिवसेनेला शवसेना बनवून शिवसेना नाही राहिली. तुला काय वाटतं महाराष्ट्र तुमचा आहे? कधी तुम्ही उत्तर भारतीयांचा विरोध करतात, कधी जैन मंदिरांच्या समोर तुम्ही मांस मटण शिजवून खातात. अरे मूर्खांनो, तुम्हाला काय वाटलं की तुमचं मुंबई तुमची आहे? तुमची नाही आहे. ही मुंबई आहे संत गोरा कुंभारची, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी राजे यांची ही मुंबई आहे, महाराष्ट्र आहे, तुझी नाही. तू कुठून आला, तू कोणाची आहे? आता मी जर बोललो ना तर तू माझ्यावर पण मला पण म्हणशील की आतंकवादी. हालाकी तू मला ओळखतोस बरोबर. एका साधूला जोकर म्हणताना तुला लाज नाही वाटली? तुझ्या आईने तुला संस्कार दिलेले नाहीत वेळेवर? की एका साधूला, एका संन्यासाला कोणत्या आधाराने तू जोकर म्हटलास? त्याने बीजेपीचा प्रचार नाही केला, बोलला. कारण 2 वर्षापूर्वी तुम्ही आमच्या जैन मंदिराच्या समोर मांस मटण शिजवून खाल्ले, लाज नाही वाटत? एका मशिदीच्या समोर जाऊन जरा डुक्कर पकडून तिथं बांधून दाखवा, आहे हिंमत तुमच्यात? नाही, ते करू नाही शकत तुम्ही. एक अहिंसक, एक शांतप्रिय जैन समाज, त्यांच्या मंदिरासमोर जाऊन मांस खाणारी जात तुमची, तुम्ही काय करणार आमचं? हे समजू नका की जैनांमध्ये सर्वच शांतप्रिय लोक आहेत, आमच्यासारखे आणि काही लोक आहेत. इथं भगतसिंग पण आहेत, इथं राजगुरू पण आहेत, सुखदेव पण आहेत, आणि चंद्रशेखर आझाद पण आहेत. सगळे महात्मा नाही, इथं सगळे गांधी मोहनदास नाही है. मुद्द्याची बात यह है कि तू भड़कला कसा? अरे तंबाकू का, गुटखा का सेवन करके कैमरों के सामने आकर के अपनी बड़बड़ाहट और अपनी खुजली से अपनी जुबान को शांत करने वाला संजय राउत तू, मैं तुझे इतनी बात कहना चाहता हूं तो किस आधार से एक जैन मुनि को तुमने जोकर कहा? जोकर तो तुम ही नजर आते हो. महावीर का उपदेश देकर के, महावीर की बातें और महावीर का संदेश कैमरों के सामने सुना करके हम लोगों को यह बात बताना चाहता है कि महावीर ने शांति का संदेश दिया. सत्य है यह बात कि महावीर ने शांति का संदेश दिया. महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच, यह हम जानते हैं. तुम जैनियों को बनिया ना समझो, जैनियों को कायर ना समझो. तुमने कहा मनी आणि मुनीच्या आधारावर बीजेपी जिंकली. मनी आणि मुनीच्या आधारावर जर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है तो आज तक आपने किस आधार से विजय प्राप्त की? किस आधार से आपने चुनावों को जीता? मनी और मुनियों के आधार से यदि आपने चुनाव नहीं जीता है तो फिर आपने जीता गुंडागर्दी के भरोसे पर, तलवार और बंदूकों के भरोसे पर. जैनियों के शब्दों को आप नहीं समझ सकते, जैनियों की ताकत को आप नहीं जान सकते. वो समय नहीं है कि हम लोग आप जैसे झजोर लोगों की बातों को सुनकर के चुपचाप बैठ जाए. अरे तुम्हें निष्कासित करने के लिए सामर्थ्य है हमारे पास. पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरने वाला जैन समाज है. तुम जैसों को उखाड़ कर कब फेंक देगा पता भी नहीं चलेगा. बौखलाहट नजर आ रही है. पिछली बार नगरपालिका के चुनावों में आप लोग हार गए और अभी इस बार भी तुम लोगों को पटकनी मिल गई. आगे भी तुम लोगों का नामो निशान मिट जाने वाला है. शवसेना होने वाली है, तुम्हारी शिवसेना नहीं रहेगी. तुमने कहा साधु होकर के, ये साधु तो मुझे साधु नजर नहीं आता, तेरे लाइसेंस और तेरे प्रमाणित करने से वो साधु साधु हो जाएगा. मुझे तो तेरे में ही कोई गुण नजर नहीं आते हैं, पूरे के पूरे अवगुण भरे नजर आते. कौन सा ऐसा धर्म का कार्य आज तक आपके द्वारा, शिवसेना के द्वारा हुआ है? जालीदार टोपी पहन करके धर्म का प्रचार नहीं होता, कट्टरता होनी आवश्यक होती है. लेकिन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी संप्रदायों को लेकर के साथ चल करके हिंदुस्तान की, भारत की, महाराष्ट्र की नींव रखी, वो नींव आप नहीं रख पा रहे हो. आपके बाला साहेब ऊपर से जब स्वर्ग से देखते होगे ना आपकी लीलाओं को, बड़े दुखी हो रहे होगे और लालायित हो रहे होगे कि कब मैं धरती पर जाकर के तुम जैसों को 2 चाटे और 2 लप्पड़ मार दूं. और वो समय आएगा. तुमने कहा कि साधुओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए. जरा शास्त्रों को, जरा हमारी पूर्व परंपरा को सही ढंग से पढ़ो. तुम्हारे संस्कार ही नहीं, तुम क्या पढ़ोगे? हाईलाइट होना है बस तुम्हें, बस कुछ भी उलझुल बक 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 करके हाईलाइट होना है. तुम्हें कोई जानता ही नहीं, उल्टा तुम लोग कुप्रख्यात हो रहे, प्रख्यात नहीं हो रहे हो.
साधुओं ने ही इस देश को बचाया, इस भारत भूमि को बचाया है। आचार्य चाणक्य ने बचाया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गुरु भी एक सन्यासी थे, उन्होंने संसार को बचाया, इस भारत देश को बचाया। आदित्यनाथ योगी नाम तो सुना है ना, उनके नाम से भी आपको बहुत खट्टापन महसूस होता है। वो भी तो एक सन्यासी है। मंदिर की घंटी बजाते हुए आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े तख्त पर वो विराजमान हो गए। नीति और न्याय का साथ दे करके, नीति और न्याय का साथ लेकर के योगी आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं। मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है और ना आप हम लोगों से व्यक्तिगत शत्रुता रखो। यदि आप मांस मटन नहीं पकाते हमारे जैन मंदिरों के सामने तो आपकी यह हालत नहीं होती। और आप कहते हो कि उन्हें ठेसना चाहिए, मतलब उनको कूट देना चाहिए। इतनी औकात है तेरी जो कूट दे। मैं आचार्य सूर्य सागर तुझे चैलेंज करता हूं। गुजरात में हूं मैं और तुम लोग जानते हो मुझे अच्छी तरह से। तुम्हारी औकात है और तुम्हारी ताकत है तो भेजो आपके गुंडे मेरे पास, मैं निपट लूंगा उन्हें। कौन किसे ठेसता है वो वक्त बताएगा। शब्दों को सही सलामत ढंग से इस्तेमाल करने की जो क्षमता है उसे अपने हृदय में पहले स्थापित तो करो, बाद में नेता बनो। गुटखा खाकर के कोई नेता नहीं बनता। तुम जैसे चरित्रहीन नेताओं के कारण पूरी शिवसेना, पूरा नेता समाज बदनाम हो रहा है। मैं उद्धव ठाकरे जी आपसे एक अपील करना चाहता हूं। 2 साल पहले आपने भी बहुत बड़ी उलझुल बातें कर दी थी, उसके बाद आप शांत थे और शांत है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप शांत ही रहोगे और इस संजय राउत के खिलाफ आप कुछ न कुछ एक्शन लोगे। वरना एक्शन लेने के लिए कुछ न कुछ तो मसले सामने आएंगे। एक्शन परमात्मा भी लेगा और परमात्मा के दूत भी लेंगे। गुंडागर्दी के बल पर आप मुंबई के कुछ ही छोटे मोटे स्थानों पर राज्य कर सकते हो, लेकिन मुंबई के बाहर आप यदि कभी आ जाते हो तो आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। मैं ये नहीं कहूं कि गुजरात में मैं कोई गुंडा और गुनहगार नहीं हूं। मेरे भगवान ने हमें अहिंसा का मार्ग अवश्य सिखाया है, लेकिन वह अहिंसा केवल निर्बलों के लिए है, उग्रवादियों के लिए कदापि नहीं। तो जैन समाज को कायर समझने की भूल और चेष्टा कभी दोबारा मत करो। और ये जो बयान दिया है ना इस आतंकवादी संजय राउत ने, जोकर ने, ये जो जाकिर नाइक की तुलना की है हमारे जैन मुनि के साथ में, मैं इसकी निर्भत्सना करता हूं। जाकिर नाइक का तो कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम लोग, और तुम हमारे जैन साधुओं की भाषा शैली पर जाते हो। अरे वर्तमान की स्थिति यही है कि हमें इस आधार से बोलना पड़ता है। यदि तुम हमें नहीं छेड़ेगे तो हम क्यों बकेंगे, क्यों बोलेंगे? तुम हमें छेड़ो मत, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम हमें छेड़ो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। समझ लगा है?